अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं शिफा यूसुफजई, जिन्होंने असद तौर पर केस दायर किया। तो मैं शिफा यूसुफजई से पूछता हूं, ये केस है क्या? आज ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हायरिंग के लिए आई थी, तो आज क्या फ़ैसला हुआ? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि ये केस है क्या जो आपने असद तौर पर केस दायर किया? बेसिकली मैं तो खैर कोई नाम भी उसका इसलिए नहीं लेना चाहती कि मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी जो औरतों के किरदारों पे हमले करते हैं, जिनके पास और कोई बात कहने को नहीं होती, तो उनकी इज़्ज़तें उछालते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के और सहाफ़त के पर्दे के पीछे छुपते हैं। उनका तो नाम भी मैं ज़बान पे नहीं लाती अपनी, लेकिन ऑब्नॉक्शियस कैरेक्टर आप उसको कह लें, अंग्रेज़ी में, उर्दू में बेशरम बेहया कह लें। मेरे ऊपर इसने वीडियोज़ की और इल्ज़ाम लगाए, और उन इल्ज़ामों का कोई इसके पास कोई सबूत, किसी किस्म का कोई उसका एविडेंस कुछ नहीं था, बेबुनियाद इल्ज़ामात। और बेसिकली हमला तो जो था वो मेरी कैरेक्टर पे था। मेरे 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 मैं बिलोंग करती हूँ खैबर पख्तूनख्वा की एक बहुत खुददार पश्तून घराने से। मेरे ख़ानदान पे हमला था, मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त और वक़ार पे हमला था, इसलिए भी मैं चुप नहीं हो सकती थी। हालांकि मुझे यहाँ पे बड़े लोगों ने कहा कि आप मत जाएं, आप कोर्ट में क्या खामखा ख्वार होंगी, अदालतों में फ़ैसले जो हैं वो सालों लटकते हैं। लेकिन मुझे एतमाद था अदालतों के प्रोसीजर्स पर भी, अदालतों पर भी, जज साहिबान पर भी, और मैंने इसलिए ये स्टैंड लिया कि मुझे ये चीज़ बाकी औरतों के लिए भी करनी थी, क्योंकि मर्द अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो औरतें घर से बाहर कदम निकालती हैं, नौकरी पर जाती हैं, वो क्या क्या चीज़ नहीं फ़ेस करती। और दिस इज़ वन ऑफ देम। कैरेक्टर असैसिनेशन, हरासमेंट, इंटिमिडेशन, ये सारी चीज़ें औरत फेस करती है। हालांकि पाकिस्तानी मर्द। अच्छा, ये बताएंगे रीज़न क्या थी जो आप पे वो आपके करैक्टर पे हमला कर रहा है, आपकी फैमिली पे बात कर रहा है, इसकी रीज़न क्या है? मैं तो जानती भी नहीं हूँ, ना मुलाकात हुई कभी, ना सुना, ना नाम जानती हूँ, ना बात हुई। तो ये तो रीज़न उन्हीं को पता होगा कि उनको क्या बैठे बैठाए ख्वाब आया, ख्याल आया। लेकिन ये है कि ये चीज़ अकाउंट फॉर, उसको जवाब तो देना होगा कि किस बुनियाद पे उसने ये बातें मेरे बारे में की हैं। और अभी आपकी कितनी हायरिंग है, कितनी हायरिंग होगी? मैं एक्चुअली ये पहली हेयरिंग थी जिसमें मैं आई हूँ। इससे पहले की हेयरिंग्स के बारे में मुझे नहीं था इल्म, और इस हेयरिंग में भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था। जज साहब को ये बात उन्होंने मानी कि मेरी जो कंप्लेंट थी इसके ख़िलाफ़ वो जेन्युइन थी, और एक पर्सन इसमें इन्वॉल्व है कंप्लेन में, जिसकी के इज़्ज़त पे हमला हुआ है। आपने ये कंप्लेन कब की? मैंने ये कंप्लेन की थी गालिबन अप्रैल के एंड में। अप्रैल के एंड में। अच्छा, ये बताएं कि ये असद तूर ने एक ड्रामा रचाया मारने वाला, और हमारी अदारों पे ये इल्ज़ामात लगाए गए, क्या ये इस केस से तवज्जो हटाने के लिए तो नहीं था? देखें, अब हुआ तो केस से हफ़्ता पहले ही है, तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी के बाद ही मैं ज़्यादा बेहतर इस पर कमेंट कर सकूँगी। लेकिन मैं ये भी नहीं मानती जो बातें वो कर रहा है, इस आदमी की बातों पे भी मुझे वैसे ही एतबार नहीं है। तो वो तो जो भी कहेगा मैं मानूंगी तभी जब इंक्वायरी वो बात कर देगी। अभी तक मैं नहीं मानती। सहाफ़ियों की एक महसूस कम्युनिटी उसके साथ खड़ी हो गई है, हामिद मीर उसके साथ खड़े हो गए हैं, और कुछ सहाफ़ी खड़े हो गए हैं, तो इस पर क्या कमेंट करना चाहिए? वो उनका मसला है भाई, वो अल्लाह ताला को खुद जवाब देंगे। वो जिस चीज़ में उसके साथ खड़े हैं और मेरे साथ नहीं खड़े, इसके बारे में तो वो अल्लाह को जवाब देंगे, क्योंकि बेटियां तो हर घर में होती हैं, और इन सब की उम्रें भी 50-50 साल से तो ऊपर ही हैं, तो इनकी भी बेटियां होंगी। तो जब कल को ये खुदा ना खास्ता किसी और की बेटी की इज़्ज़त पे इस तरह के हमले होंगे, कि जब कोई शख्स ये कहे कि ये औरत नौकरी पे इसलिए है कि ये वज़रा की गाड़ियों में बैठ जाती है, तो फिर मैं भी इनसे पूछूंगी कि मतलब आप लोग इन ओहदों पर इसलिए हैं कि आपकी बेटियां वज़रा की गाड़ियों पर बैठ जाती हैं, तो दिल को लगेगी या नहीं लगेगी? इज़्ज़त पे हमला मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो अगर तुम मानेंगे तो फिर मेरे साथ भी खड़े हो जाएं, अगर नहीं मानते तो फिर जवाब ऊपर दें। एक अदालत उधर भी है। ख़वातीन के हकूक़ की जो ख़वातीन बात करती हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी? एक खातून की इज़्ज़त पे हमला किया गया, एक खातून की इज़्ज़त को पामाल किया गया, उनके करैक्टर पे हमला किया गया, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनको भी मैं कुछ ख़ास इसलिए नहीं कहूँगी कि मैं तो खड़ी हूँ, और हर औरत पाकिस्तान में, वो भी जो मेरे साथ नहीं खड़ी, वो भी इस चीज़ से गुजर चुकी होंगी, या कहीं ना कहीं ज़रूर कहीं ना कहीं गुजरेंगी, क्योंकि ये एक बड़ा नॉर्मलाइज किस्म की सिचुएशन थी कि औरत को अगर पीछे करना है, धकेलना है, डराना है, तो उसके किरदार पे हमला कर दो, फ़ौरन डर के घर में बैठ जाएगी। और ये होता भी आया है हमारे मुल्क में। हालांकि मैं जब मर्दों की बात करती हूँ, पाकिस्तानी मर्द औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे खड़े होते हैं जैसे बाहर भी कोई नहीं खड़ा होता। अपनी बेटियों, माओं के लिए, बीवियों के लिए निकल आते हैं बाहर। लेकिन फिर उन मर्दों में इस तरह के गंदे अंडे भी शामिल हैं, तो इन गंदों अंडों को भी एक्सपोज मैं करती रहूँगी, वो चाहे ख़वातीन मेरे साथ खड़ी हैं या नहीं खड़ी। मैं तो खड़ी हूँ पाकिस्तानी औरत के लिए, अपनी बहनों के लिए, तो मैं खड़ी रहूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।